हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने ये चैनल रिसेंटली बनाया है एंड इसका मोटिव सिर्फ यही है कि हम कुछ बातें करेंगे जो कुकिंग से रिलेटेड होंगी। मेरी ट्रैवलिंग स्टोरीज़, अगर मैं कहीं ट्रैवल करूँगी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और भी काफ़ी सारी गपशप जो हमारी रिसेंटली चल रही है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ चीज़ें देख रही थी एंड दैट वाज मोर रिलेटेड टू द बिग बॉस। तो बिग बॉस में जैसे कि हमें पता है जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड है, अंकिता, विक्की, ईशा और आयशा, उनमें से एक एविक्शन होने वाला है। जो न्यूज़ आ रही है वो मोस्टली एविक्शन जो होगा वो आयशा का ही होगा। उसके अलावा एक और जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बिग बॉस का, वो ये है कि जब फैमिली वाले लोग आए थे घर के अंदर, तुमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया। ऐसे ही संस्कार कभी चीजें है ना। विक्की भी बहुत चीजें बोलता है। मेरी मम्मी कभी पापा को कॉल करके ये नहीं बोलेगी कि आपके बेटे ने ऐसे क्यों किया। मेरी माँ की मतलब मेरे पापा की डेथ हुई है मम्मा, आप लोगों को पता है। तो विक्की की मॉम ने अंकिता को कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी जो अब बाहर जब बताई जा रही है, जो दिख रही है लोगों को, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और जाहिर सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी बेटी किसी घर में शादी होके जा रही है और अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी बेटी की जो मदर इन लॉ है, जो सास हैं, वो बहुत बायस्ड हैं, वो अपने बेटे को लेके ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, वो सिर्फ यही चाहती हैं कि आप उनका बेटा आगे बढ़ता रहे, उनको अपनी बहू से उतना मतलब नहीं है, तो किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी लड़की को ये देखकर नहीं अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये सोच सिर्फ यही दर्शाती है, काफ़ी वो ऑर्थोडॉक्स सोचते हैं, काफ़ी पुराना सोचते हैं, प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है उनका। एंड ये चीज़ जो है लोगों को बहुत खटक रही है, इसलिए लोग बहुत तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं कि अंकिता को डाइवोर्स ले लेना चाहिए और वो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में उसको नहीं रहना चाहिए जहाँ उसका हस्बैंड भी जो है उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता है। जब फैमिली वीक में विक्की की मॉम जब भी आके बोल के गई तो विक्की ने तब भी अंकिता को सपोर्ट नहीं किया। और ये चीज़ हमने भी देखी कि करण जौहर ने भी ये चीज़ पुटअप करी थी जब हमारा वीकेंड का वार जो रहता है उसमें जब करण जौहर आए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि जो रिएक्शन उन्होंने दिया है वो ज़ाहिर पूरा गलत है, वो उस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी अंकिता के फादर की डेथ हुई है और आप इस तरह से अगर कॉल करके अंकिता की मॉम को, उनकी मदर इन लॉ इस तरह से बोलती हैं जो कि बहुत गलत है। सिर्फ इतना सा सोच के देखिए, अगर आपकी बेटी के ससुराल में कभी कुछ ऐसा हो जाता है और आपकी बेटी के ससुराल वाले आपको इस तरह कॉल करके बोलते हैं तो कितना हर्ट होगा आपकी बेटी को प्लस आपको, बहुत हर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि इस जगह तो विक्की की मॉम पूरी तरह गलत है, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह से हमें उनके इंटरव्यूज़ देखने मिल रहे हैं, हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस कैरी करती हैं। तो पति में यदि क्वालिटी नहीं हो, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रही हो, पहले रिश्ते देखो फिर गेम देखो। तुम उसको छूट नहीं देना चाहती तो तुम पहले सुधरो। वो अंकिता को उतना सपोर्ट नहीं करती हैं, या वो शायद उनके दिमाग में ऐसा है कि विक्की ही विनर है, विक्की ही सब कुछ है। उनको वो खुशी होगी ही नहीं अगर अंकिता शो जीत जाती है, तो उनको वो एक्साइटमेंट नहीं है, अफेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ वो अंकिता को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, जो देख के थोड़ा बुरा भी लगता है कि हाँ अंकिता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है अपने आप में, बट जब उनके साथ इस तरह की चीज़ें दिख रही है होते हुए तो इट रियली हर्ट्स, बुरा लगता है। तो अल्टीमेटली पूरी जनता यही चाहती है एंड आई थिंक सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं। आप लोग ये जो वीडियो देख रहे होंगे आपका भी कुछ परसेप्शन होगा, ज़रूर शेयर कीजिए कि आपका क्या परसेप्शन है कि क्या अंकिता को सच में डाइवोर्स जैसा बड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर विक्की को एक मिड लाइन बन के उनकी मॉम और अंकिता के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनसे सॉर्ट करने चाहिए। विक्की को खुद भी अपना नेचर थोड़ा चेंज करना चाहिए कि वो अंकिता को सपोर्ट करें। तो जो भी आपके रिएक्शंस है, जो भी आपको लगता है, ज़रूर पोस्ट कीजिए, कमेंट्स पोस्ट कीजिए। आपके कमेंट से हो सकता है मेरे
माइंड को या मेरा सोचने का तरीका भी बदले। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। थैंक यू, बाय।